हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त एन के अर्पण एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पीएनएस द नॉलेज में। तो गाइस, सी प्लस प्लस की सीरीज में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। वर्चुअल फंक्शन से जुड़ी सभी जानकारी हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप सी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं तो आपको पॉइंटर बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। तो बेसिकली पॉइंटर में होता क्या है कि जिस टाइप का पॉइंटर होता है वह उसी टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस कंटेंट करता है। जैसे कि अगर इंट टाइप का पॉइंटर है तो वह इंट टाइप के ऑब्जेक्ट की एड्रेस को कंटेंट कर सकता है। लेकिन सी प्लस प्लस हमें एक ऐसा फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस डिफरेंट टाइप के पॉइंटर में स्टोर करा सकते हैं। तो चलिए गाइस, इनहेरिटेंस से इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक इनहेरिटेंस की वीडियोस को नहीं देखा है तो इसी चैनल पे आप इनहेरिटेंस के सभी वीडियोस बहुत ही सरल भाषा में मैंने बताया है, आप वो देख सकते हैं। तो इनहेरिटेंस में बेसिकली होता क्या है कि कई क्लासेस होती हैं। क्लासेस के ज़रिए हम अपना खुद का एक न्यू डेटा टाइप क्रिएट करते हैं। तो सी प्लस प्लस में ये बात याद रखने वाली है कि बेस क्लास का पॉइंटर, बेस यानी पेरेंट क्लास का पॉइंटर, उसकी सभी ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस कंटेंट कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हुई पॉइंटर से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी। अब हम बात करते हैं अपने वर्चुअल फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने फंक्शन ओवरराइडिंग को समझा था। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है इसको मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में डिटेल में आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखी थी और आपको पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है। और अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूं। जब दो क्लासों में एक ही नाम का फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, भले ही कोडिंग उनकी डिफरेंट हो लेकिन उनका नाम सेम हो, तो ऐसा फंक्शन के चलते हम उस फंक्शन की कोडिंग को ओवरराइडिंग कहते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने ये भी बताया था कि ये क्यों ज़रूरी होता है। तो ओवरराइडिंग बेसिकली हम प्रोग्राम को अपडेट करने के लिए करते हैं, फंक्शन को अपडेट करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपने अपने मोबाइल में कई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उनका हर साल 6 महीने में एक बार अपडेट ज़रूर आता है। तो आप प्ले स्टोर से जाते हो, उसको अपडेट करते हो तो देखते हो कुछ उसमें नया फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो वो कैसे? वो ओवरराइडिंग से ही होता है। सो अगर किसी फंक्शन को अपडेट या मॉडिफाई करना है तो हम ओवरराइडिंग का इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने कार और स्पोर्ट कार के एक एग्जांपल से ओवरराइडिंग को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की थी। सो गाइस, उसी एग्जांपल से मैं आज वर्चुअल फंक्शन को भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मान लीजिए आप एज अ गेम प्रोग्रामर या डेवलपर हो और आपने एक ऐसा रनिंग कार का रनिंग गेम डेवलप किया है जिसमें पहले तो नॉर्मली जो कार होती है वो रनिंग करेगी। देन उसके बाद यूज़र कुछ कॉइन्स खरीद के या कुछ कॉइन्स कमा के उस आपकी स्पोर्ट कार वाली जो स्पोर्ट कार है उसे अनलॉक कर सकता है और फिर उससे रनिंग वो कर सकता है। तो इन दोनों कार में डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट ये होगा कि नॉर्मल कार में जो गियर चेंज का फंक्शनलिटी है उसमें सबसे पहले तो पहला गियर डलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस मेथड पे वो गियर चेंज होगा। बट स्पोर्ट कार में क्या होगा, क्योंकि यह स्पोर्ट कार है तो इसमें स्पीड अच्छी होना चाहिए और पकड़ या जो स्पीड होती है वो जल्दी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक ऐसा गियर चेंज नाम का जो फंक्शन है वो हम सेम रखेंगे। बट स्पोर्ट कार के गियर चेंज नाम के फंक्शन में ऐसे कोडिंग करेंगे जिससे कि यूज़र पहले गियर से डायरेक्ट वो चौथा गियर डाल सकता है और स्पीड उसकी एकदम से बहुत तेज़ हो सकती है। तो ऐसा करने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में ओवरराइडिंग करनी होगी और जब भी यूज़र स्पोर्ट कार से रनिंग करेगा तो हमें उस अपडेट
जो गियर चेंज नाम का अपडेट फंक्शन हमने तैयार किया है स्पोर्ट कार में, उसे कॉल करना होगा। तो वैसे ऑब्जेक्ट के थ्रू जब किसी फंक्शन को कॉल करते हैं जब तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जब भी किसी फंक्शन को पॉइंटर के थ्रू कॉल किया जाता है तो ओवरराइडिंग के केस में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि किसी भी फंक्शन को कॉल करने का कार्य किसका होता है? कंपाइलर का। और कंपाइलर में दो तरह की बाइंडिंग होती है, अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग। मान लीजिए कार क्लास में हमने एक पॉइंटर और एक ऑब्जेक्ट बनाया है और कार क्लास में F1 नाम का एक फंक्शन बनाया है जो नॉर्मली गियर चेंज करेगा। जस्ट ऐसा ही हम करते हैं, स्पोर्ट कार में F1 नाम का फंक्शन बनाते हैं जो कि स्पोर्ट कार के लिए गियर चेंज करेगा और एक स्पोर्ट कार का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऐसा करते हैं कि स्पोर्ट कार के ऑब्जेक्ट का एड्रेस हम पॉइंटर वेरिएबल में रख देते हैं। तो वैसे अगर हम देखें कि अगर स्पोर्ट कार के ऑब्जेक्ट से हम कॉल करते हैं तो हमारा स्पोर्ट कार का ही फंक्शन चलेगा, क्योंकि हमारा कंपाइलर जो होता है वह देखता है कि किसने इसे कॉल किया है, जिस ऑब्जेक्ट ने इसे कॉल किया है वह किस टाइप का था। और हम जानते हैं कि हम क्लास बनाकर एक नया डेटा टाइप बनाते हैं, तो स्पोर्ट कार एक प्रकार का डेटा टाइप है। जो हमने वो ऑब्जेक्ट बनाया है वह स्पोर्ट कार टाइप का है, तो कंपाइलर यह देखेगा कि स्पोर्ट कार टाइप का यह ऑब्जेक्ट है, तो स्पोर्ट कार में जाएगा और वहाँ पे देखेगा कि जिस फंक्शन को इस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है वह इस स्पोर्ट कार में मौजूद है या नहीं। अगर है तो उसे रन करेगा, अन्यथा वह एरर थ्रू करेगा। तो ये तो हुई बेसिक बात। अब हम अगर इसी चीज़ को पॉइंटर के थ्रू कॉल करते हैं, गाइस इस बात को भी नोटिस कीजिएगा, हमने स्पोर्ट कार के ऑब्जेक्ट का एड्रेस हमने पॉइंटर में रखा है और पॉइंटर के थ्रू हम F1 को कॉल कर रहे हैं और पॉइंटर किसका है? कार क्लास का। तो अगर हम पॉइंटर के थ्रू कॉल करें तो होना तो ये चाहिए कि हमारा F1 स्पोर्ट कार का चले, क्योंकि हमने जिस ऑब्जेक्ट का उसमें एड्रेस रखा है वह स्पोर्ट कार का है। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर यह देखता है कि वह पॉइंटर किस टाइप का है। पॉइंटर हमने कार टाइप का बनाया था, तो कंपाइलर कार क्लास में जाएगा और कार क्लास में देखेगा कि F1 नाम का कोई फंक्शन है या नहीं है, तो रन करेगा। तो रन तो होगा लेकिन वह कार क्लास का रन होगा। लेकिन हम तो चाहते हैं कि गियर चेंज नाम का जो फंक्शन है वो स्पोर्ट कार का रन हो। तो इस सिचुएशन में करते क्या है कि ये सारी प्रॉब्लम क्या है, पहले तो इसको पता लगाइए कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। तो गाइज ये प्रॉब्लम है अर्ली वाइंडिंग के कारण, क्योंकि कंपाइलर को तो ये पता नहीं चल पा रहा कि इस पॉइंटर में किस ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखा हुआ है, क्योंकि ये तो लेट वाइंडिंग रन टाइम में डिसाइड होता है ना। तो इसलिए अगर हम इस चीज़ को लेट वाइंडिंग कर दें तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और फंक्शन की लेट वाइंडिंग करने के लिए ही हम वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं। सो गाइस वर्चुअल फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो लेट वाइंडिंग के लिए किया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस भी फंक्शन की हमें लेट वाइंडिंग करनी है उस फंक्शन को वर्चुअल बना दिया जाए, उसकी फिर लेट वाइंडिंग होगी। और इसमें याद रखने वाली एक बात यह है कि जिस भी क्लास की जो बेस क्लास है उसकी सारी ड्राइव्ड क्लासों में हमने जो ओवरराइडिंग की है, तो उस ओवरराइडिंग में जिस भी नाम का जो फंक्शन बनाया उस नाम के फंक्शन को सिर्फ बेस क्लास में हम वर्चुअल बनाते हैं, ड्राइव्ड क्लास में वह ऑटोमेटिक वर्चुअल हो जाते हैं। तो चलिए इसे हम एक प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं। तो गाइस कोडिंग मैंने पहले से कर रखी है, क्योंकि मेरी टाइपिंग अभी थोड़ी सी स्लो है इसलिए। तो ये है प्रोग्राम जो हमने पहले से बना के रखा है। तो हमने ये पहले ही बता चुका है कि C++ का प्रोग्राम कैसा होता। तो इसमें हमने ये सारी कोडिंग है जिसमें हमने एक क्लास ए नाम की बनाई है और एक क्लास
जिसमें हमने ये फंक्शन है, और एक कोडिंग आप पॉज करके थोड़ा सा देख लीजिए। एक क्लास हमने बी बनाई है जो कि चाइल्ड क्लास है ए की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो जिसमें हमने पब्लिक में सेम फंक्शन, दोनों क्लास में सेम फंक्शन बनाए हैं, सिर्फ सी आउट में हमने इसे प्रिंट देने के लिए अलग अलग कोडिंग की है। फंक्शन एक है लेकिन उसकी कोडिंग डिफरेंट है, ठीक है। तो हमने मेन में ये देखिए, ए टाइप का एक पॉइंटर है और एक ऑब्जेक्ट है, और बी टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, पॉइंटर में एड्रेस किया है हमने बी टाइप के O2 का, ठीक है। तो अब हम O2 से अगर इसको कॉल करते हैं तो देखते हैं कौन सा फंक्शन हमारा कॉल होगा। तो बी क्लास का कॉल होना चाहिए। तो ये देखिए F1 ऑफ बी का चला, ठीक है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट से कॉल ना करके पॉइंटर के थ्रू कॉल करते हैं तो ऐसा भी देखते हैं पहले हम। तो ये ऑब्जेक्ट से सही चल रहा, देखा आपने, O1 और O2 को हमने जब किया तो क्लास वाइज चले। लेकिन अब हम पॉइंटर के थ्रू कॉल करके देखते हैं कि पॉइंटर से क्या होता। तो आप जानते हैं पॉइंटर को एरो ऑपरेटर से कॉल किया जाता है। तो गाइस ये हमने पॉइंटर का एड्रेस हमने O2 बी के O2 का रखा है, ठीक है। तो अभी भी हमें होना क्या चाहिए कि हमने जिस पॉइंटर से हम कॉल कर रहे हैं तो हमारा बी वाला ये सी आउट चलना चाहिए। तो अभी भी हमें होना क्या चाहिए कि हमने जिस पॉइंटर से हम कॉल कर रहे हैं तो हमारा बी वाला ये सी आउट चलना चाहिए। अब देखते, ओ ये क्या गाइस, ये तो F1 कॉल हुआ ए का, जबकि हम तो चाहते थे कि बी का कॉल हो, स्पोर्ट कार का कॉल होना चाहिए था। ये क्या, कार का कॉल हो रहा है ये तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सिचुएशन होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल फंक्शन, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम अर्ली वाइंडिंग के चलते हो रही है। अगर हम इसकी लेट वाइंडिंग करा दें तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो उसके लिए हमें वर्चुअल फंक्शन बनाना पड़ता है। तो वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए वर्चुअल कीवर्ड लिखते हैं और फंक्शन वर्चुअल हो जाता है। तो चलिए अब हम रन करते हैं। तो ये देखिए गाइस, अब हमारा प्रोग्राम सही है और लेट वाइंडिंग के कारण हमारा जो था वो सही कॉल हो पा रहा है। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वर्चुअल कीवर्ड या वर्चुअल फंक्शन जो होता है क्यों ज़रूरी होता है।